साथियों नमस्कार। आज आपको एक अपडेट देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो गई है और बिहार में क्या शेड्यूल है चुनाव के बारे में, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ होगी, उनका डेट क्या है और चुनाव कितने चरण में होगा मतदान, इसके बारे में विस्तार से हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है सभी 40 सीट पे उसका शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले सर बताइए कि चुनाव जो है वो कितने पार्ट में हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है। देखिए टोटल 7 फेज में हाँ चुनाव हो रहा है। हाँ और ऐसा है कि सातों फेज में बिहार का चुनाव जी होता है ना कि 2 फेज 3 फेज नहीं, सातों फेज में बिहार के क्षेत्र में चुनाव मान लीजिए। जी जी तो अब मान लीजिए डिटेल्स से हम लोग करेंगे जी तो खासकर बिहार से थोड़ा ज्यादा हम लोग का लगाव है। जी। अभी तत्काल बिहार के हम लोग इसमें करेंगे तो बिहार। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में चुनाव होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग बिहार से ज्यादा संबंधित हैं, इसलिए बिहार को हम पहले प्राथमिकता के साथ उसका शेड्यूल बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण में कब चुनाव हो रहा है और किन किन सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, ये हरिकेश्वर राव बताएंगे। देखिए लोकसभा का चुनाव 24 जो है हाँ प्रारंभ होगा और पहला चरण जो है 19 अप्रैल को होगा। जी पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जिसमें बिहार से औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। आपको बताते चले कि दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी देगी, ताकि उस जिला से हो, उस क्षेत्र से हो, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरा चरण का चुनाव जो है 26 अप्रैल को होगा। हाँ सर, लगले बता दीजिए कि कौन कौन जिला। हाँ तो उसमें किशनगंज लोकसभा क्षेत्र है, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। जी कुल 5 लोकसभा क्षेत्र हुआ। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, टोटल 5 लोकसभा क्षेत्र में सेकेंड फेज में चुनाव होगा। 26 अप्रैल को चुनाव होगा। तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण का भी चुनाव का लिस्ट है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। जो तीसरे चरण का चुनाव का लिस्ट है वो 7 मई को है, और 7 मई को कौन कौन जिला में चुनाव या कौन कौन सीट पे होने जा रहा है वो भी बताएंगे। हाँ तो 7 मई को तीसरा चरण का चुनाव बिहार में होगा, जिसमें से क्षेत्र जो है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। एक बार फिर सुन लीजिए। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में तीसरा चरण का चुनाव 7 मई को होने जा रहा है। 7 मई को चुनाव हो रहा। अगर आप इस जिला से बिलोंग करते, इस जिला में रहते हैं, तो कृपया करके ध्यान दें कि 7 मई को आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, जिसके चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी है। चौथे चरण के चुनाव के बारे में भी डिटेल हम बिहार से बताने जा रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव सर कब है? 13 मई को 13 मई को सॉरी 13 मई को चौथे चरण का चुनाव है, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है। एक बार फिर सुन लीजिए क्लियर से। 13 मई को दरभंगा चौथा चरण का चुनाव है, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। तो टोटल 1 2 3 4 5 लोकसभा क्षेत्र है, चौथा चरण में होगा। और 13 मई को होने वाला है। 13 मई को ये चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर का। अब हम 5वें चरण की बात करेंगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ही सभी सीटों के बारे में बता रहे हैं। सर 5वां चरण का जो चुनाव होने जा रहा है 20 मई को होने जा रहा है, जो कि समस्तीपुर और कौन सा है सर? मधुबनी? नहीं, 5वां चरण का चुनाव में 20 मई को होगा, इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। जी ये टोटल 5 लोकसभा क्षेत्र है, जो 20 मई को 5वां चरण में होगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। जी 5 हाजीपुर जो लगातार विवादित क्षेत्र रहा है सीटों को शेयरिंग के लिए,
उसका 5वां चरण यानी कि 20 मई मई को चुनाव वहां होना है। होना है। अब हम छठा चरण की बात करेंगे और छठा चरण को जो 25 को होने जा रहा है, 25 मई को। 25 मई को हाँ। उसके जिला के बारे में बताएंगे सर। जिला नहीं मतलब लोकसभा क्षेत्र। हाँ, लोकसभा क्षेत्र। हाँ, तो 25 मई को छठा चरण का लोकसभा क्षेत्र जहाँ चुनाव होना है उसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र आता है। जी तो फिर से आप एक बार बता देते हैं, जी वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में छठा चरण का चुनाव 25 मई को होना निर्धारित हुआ है। 25 मई का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए और अच्छी कैंडिडेट को चुनने के लिए। और लास्ट और अंतिम चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में सर एक बार बताइए। 7वां चरण का चुनाव जो है 1 जून को होगा जी, और उसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। जी तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जो है अंतिम चरण में होगा। ठीक है, और रह गया कि 1 जून को जो चुनाव समाप्त हो जाएगा जी तो मतगणना जो है जी पूरे देश में जी एक साथ जी 4 जून को होगा। जी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण खबर। 4 जून को मतगणना होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा और ये सारा शेड्यूल बिहार से संबंधित है। बाकी ये जानकारी कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।